हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की एक मैराथन क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्लीट पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। जितने भी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में अभी तक आए हैं या आपके पेपर में बन सकते हैं, उन सारे टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। साथ में आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप अपने मित्रों तक एक बार शेयर कर देंगे। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं सीधे क्लास की। वीडियो को अंत तक देखना, जब पसंद आएगी तब लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात। ये अनुपात होता क्या है? तो अनुपात होता है दो समान राशियों की तुलना करना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अनुपात क्या होता है, तो आप बताओगे कि दो समान राशियों की जो हम तुलना करते हैं वही हमारा कहलाता है अनुपात। दो समान राशियों की तुलना इन द सेंस कि यूनिट्स उनकी ऑलवेज क्या होंगी, सेम होंगी। याद रखना, यूनिट्स जो इकाइयाँ होती हैं ना, वो समान होती हैं। और अनुपात हमेशा हम दो ही राशियों का निकालते हैं, तीन राशियों का निकालते, चार राशियों का, ऐसे अनुपात निकालते। कभी एक राशि का अनुपात नहीं निकलता है। आपसे कोई पूछेगा आज के बाद से कि अनुपात क्या है, तो आप बताओगे दो या दो से अधिक, यानी 2 या मोर देन 2 राशियों की जो तुलना करेंगे उन्हीं को हम अनुपात बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह दें, हमने कहा, एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा A अनुपात B। तो अब यहाँ पर A और B अनुपात में व्यक्त हैं। ये जो आपको चिन्ह लिखा मिल रहा, ये चिन्ह होता है अनुपात का, ये अनुपात का चिन्ह। अब यहाँ पर A कोई भी नंबर हो सकता है, B कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया, इनकी डिजिट्स भी अलग अलग हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा कि 1 kg का रेशियो 5 kg से, तो क्या ये अनुपात में है? बिल्कुल है, अनुपात में। क्योंकि देखो यहाँ पर kg है डिजिट, यहाँ पर kg है डिजिट, और डिजिट समान है तो राशियों की समान तुलना हो गई ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग अनुपात। ये होता है अनुपात। अनुपात कई टाइप का होता है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, है ना। तो हम उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक कंसेप्ट सीखो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे नॉर्मल सी बात आपसे पूछ लूँ कि मान लिया यहाँ लिखा है 5 मीटर अनुपात, मैंने कह दिया 0.5 किलोमीटर, क्या ये अनुपात में है? बोलो जरा, क्या ये अनुपात में है? ये है 5 मीटर, ये है किलोमीटर, ये अनुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो इसकी डिजिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर में, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर में। और हमने तो सीखा है कि दो समान राशियों की तुलना करते हैं। तो कहने का मतलब, अगर इसको अनुपात में हम व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे? या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लें, या फिर हम मीटर को किलोमीटर में बदल लें। तो हम अगर किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो ये हमारा 5 मीटर एज इट इज़ रहेगा। आपको पता है ये 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आधा किलोमीटर में आपको पता है हम गुणा करा देंगे 5.1000 मीटर से। अब देखो यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई, तो बस आंसर आ गया 5 मीटर अनुपात ये आ जाएगा आपका 500 मीटर। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, मीटर से मीटर खत्म, 5 से 1 बार में, और 5 1 कम 5, 1 अनुपात 100 क्वेश्चन का सही जवाब। यानी जब भी अनुपात में व्यक्त करने की बात आएगी, दो राशियां दे दे, तीन राशियां, कि इनको अनुपात में व्यक्त करो, तो आपका सीधा फोकस पहले जाना चाहिए राशियां समान हैं या नहीं हैं। अगर राशियां समान हैं तो हम उनको व्यक्त कर देंगे एज इट इज़, लेकिन अगर राशियां समान नहीं हैं तो हमको समान करना पड़ेगा। वो किलोग्राम ग्राम में हो सकती है, मीटर किलोमीटर में हो सकती है, लीटर सेंटीलीटर में हो सकती है, मीटर डेसीमीटर में हो सकती है ना। ऐसे रुपए पैसे में हो सकता है, काफ़ी सारी डिजिट्स हैं, आपको ये पता हुआ होगा। तो अनुपात क्या है आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ समानुपात की, कि ये समानुपात क्या है। समानुपात बेसिकली अनुपात से ही बनता है। यहाँ पर हम दो समान राशियों की तुलना करते हैं, और हम यहाँ पर दो समान अनुपातों की तुलना करते हैं। दो समान अनुपातों की तुलना जब हम यहाँ करते हैं तो इसे बोलते हैं समानुपात।
अनुपात समानुपात में अंतर, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राशियों की तुलना करते हैं और वहाँ पर 2 से अधिक या 2 अनुपातों की तुलना हम करते हैं। और यहाँ पर समानुपात का जो चिन्ह लगता है वो ऐसे लगता है, 4 डॉट होते हैं, 4 बिंदियां होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये लिख दिया मैंने A अनुपात B और ये समानुपात हो गया C अनुपात D, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये अनुपात है और एक ये अनुपात है, 2 अनुपात हो गए ना। और इनको बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, समानुपात। तो 2 समान अनुपात को हम व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, समानुपात है। यहाँ पर समझने वाली कुछ बात है, जो A नंबर है ना, A नंबर, इसके स्थान पर अगर कोई संख्या नहीं है और हमें ज्ञात करना है तो हम इसको बोलेंगे प्रथमानुपाती। इसको क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती, यानी प्रथम स्थान पर है तो इसको बोलेंगे प्रथमानुपाती। ये हो गया B नंबर, ये दूसरे स्थान पर है तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे द्वितीयानुपाती। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयानुपाती। ये तीसरे नंबर पे है C, तो ये हमारा कहलाएगा तृतीयानुपाती, ये कहलाएगा। और जो D है आपका चौथे नंबर पर है, इसीलिए ये कहलाएगा चतुर्थानुपाती। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। एक बात और याद रखना, अगर 3 संख्याएं दे दिया, मान लिया आपको कोई 3 संख्याएं दे दिया और आपसे पूछा कि प्रथमानुपाती क्या होगा, तो पहले वाले स्थान पर हमें ज्ञात करना है, मतलब हम x मान लेंगे पहले स्थान पर। अगर द्वितीयानुपाती पूछेगा तो हम दूसरे स्थान पर x मान लेंगे। अगर तृतीयानुपाती पूछेगा तो तृतीय अनुपात को हम यानी कि तीसरे स्थान पर x मान लेंगे। चतुर्थानुपाती पूछेगा तो चतुर्थ चौथे स्थान पर हम x मान लेंगे। और अगर इन चारों में से कोई भी एक पूछेगा तो आपको 3 संख्याएं जरूर देगा। अगर प्रथमा पूछेगा तो भी 3 देगा, द्वितीय पूछेगा तो भी 3 देगा, तृतीय पूछेगा तो भी 3 और चतुर्थ पूछेगा तो भी 3। कोई भी अगर अनुपात पूछ रहा तो उसमें 3 नंबर आपको देगा। 2 केस ऐसे बनते हैं जिसमें केवल आपको 2 संख्याएं दी जाती हैं, तो उसकी भी बात को हम समझेंगे। पहले बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब हम आगे को बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे ये चीज़ें हमारी कैसे हैं और अब हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक बात ना। देखो जी, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ये बिल्कुल बेसिक बात है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। देखो, पहला आता है आपका, एक आता है मध्यानुपाती, और ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मध्यानुपाती। और दूसरा आपका एक याद रखना है तृतीयानुपाती, ठीक है ना। तृतीयानुपाती, अगर आपसे पूछेगा कि मध्यानुपात ज्ञात करो या तृतीयानुपात ज्ञात करो, और उस केस में आपको क्या देगा, 2 संख्याएं देगा। बात को समझना, 2 संख्याएं देगा दोनों में। अगर 2 संख्याएं देकर आपसे ये पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। मैंने मान लिया, सपोज दैट मैंने माना आपको 2 नंबर कोई दे दिया, 2 नंबर कोई दे दिया, एक तो A दे दिया और एक B दे दिया। कहा इन दोनों नंबरों का आप मध्यानुपाती बताओ और तृतीयानुपाती बताओ। तो 2 नंबर से सर कैसे निकालेंगे, अभी तो आपने 3 नंबरों से निकालने को बताया है, 2 नंबरों से हम कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना इस बात को, ये 2 संख्याएं हैं हमारी। अब 2 संख्याओं से मध्यानुपाती की बात किया जाएगा तो ये होता है रूट के अंदर A इंटू B। दोनों संख्याएं जो हैं उनका गुणा करा के आपको उनका रूट निकाल लेना है, यानी कि वर्गमूल निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। अगर तृतीयानुपाती पूछेगा तो जो आपको B के स्थान पर संख्या है उसका स्क्वायर करके A से भाग कर देना है, यानी B स्क्वायर बाई A, ये आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। अभी को बस आप फार्मूला याद रखो, बाकी मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन जो सारे कंसेप्ट हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इतना याद रखना कि मध्यानुपाती A इंटू B होता है, और अगर तृतीयानुपाती की बात करें तो B स्क्वायर बाई A हो जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे थोड़ा सा प्रस्थान करेंगे। समानुपात में हमें केवल यही 2 बातें सीखनी थी। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और हम किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। जरा इधर देखने का प्रयास करना। जैसे क्वेश्चन मान लिया ऐसे बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि A अनुपात B आपको दे देगा
4:5, ठीक है ना, और फिर दे देगा B/C 3:8। तो आपसे नॉर्मल पूछ लेगा कि A/B/C का मान कितना होगा। मैंने केवल यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, 3 डिजिट दिए हैं। आप यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप केवल कंसेप्ट समझो। अगर मैं इसके देखो 2 मेथड होते हैं, जब भी कभी 3 नंबर में पूछा जाएगा तो इसके 2 मेथड होते हैं, कोई सा भी एक आप लगा सकते हो। अगर मैं पहले मेथड की बात करता हूँ तो जो दिया गया है वो लिख लो। A/B आपको दिया गया है 4:5, फिर B/C तो आपने लिख लिया B/C कितना दिया है 3:8 दिया गया है, ठीक है ना। अब आप देखो एक बात यहाँ सीखो, यहाँ पर B है और यहाँ पर B है, B दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पर B की वैल्यू 5 है, यहाँ पर B की वैल्यू 3 है। जो भी दोनों में कॉमन हो, जो भी दोनों में कॉमन हो उनका एलसीएम ले लो। अगर मैं कहूँ B दोनों में कॉमन है, यहाँ B की वैल्यू 5 है, यहाँ B की वैल्यू 3 है, तो 5 × 3 कितना होगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 5 को भी 15 बना देना है, 3 को भी 15 बना देना है। इसका रीज़न ये है कि दोनों संख्याएं जब दोनों में हैं तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो 5 को 15 बनाने के लिए हम किससे गुना करेंगे, आप बताओगे 3 से गुना, तो हमने करा दिया 3 से गुना। अब 3 को 15 बनाने के लिए किससे गुना कराएंगे, 5 से गुना कराएंगे, तो ये 5 से गुना हो गया। अब आपका देखो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि A/B/C कितना आएगा, तो एक बात ज़रूर याद रखना, जब भी अनुपात में गुणा करेंगे तो दोनों में होगा, भाग करेंगे तो भी दोनों में होगा। गुणा भाग की ऐसी संक्रियाएं हैं कि अगर रेशियो में करेंगे, अनुपात में करेंगे, तो वो दोनों पदों में होगा। तो यहाँ 3 से पहले 4 में गुणा कराएंगे तो ये 4 तियाँ 12 आ जाएगा। फिर 3 से 5 में गुणा कराएंगे तो 5 तियाँ 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 तियाँ 15 आएगा, तो ये तो B तो बराबर हो गया, तो B एक ही बार लिखेंगे। फिर 8×5 कितना हो गया, 40 हो गया। और यही क्वेश्चन का आंसर आ गया कि A/B/C कितना हो गया, 12:15:40। दूसरा मेथड समझो, दूसरा मेथड है कि अगर A/B/C आपसे पूछा है, आपने लिख लिया जो पूछा है, जो वैल्यू दी गई है उसके नीचे उसी वैल्यू को रखो। A कितना दिया गया, A दिया गया है 4 और B कितना दिया गया 5, तो मैंने A के नीचे रखा 4 अनुपात B के नीचे रखा 5, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी बात करते हैं, B की वैल्यू दिया गया है 3 और C की वैल्यू दिया गया है 4। अब B की वैल्यू हमें दिया गया, लेकिन हमारे पास B की वैल्यू है भी, हम कैसे लिखेंगे, तो हमें इस लाइन में नहीं लिखना, इससे नीचे और B के ही नीचे लिखना। B की वैल्यू है 3, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा B के नीचे 3, और C की वैल्यू कितनी है 8, तो C की वैल्यू हमने 8 लिख दिया। कुछ मत करो। अब आप देखो खाली स्थान है, एक तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, इनके पड़ोस में जो है उनको लिख दो। यहाँ खाली स्थान इसके पड़ोस में है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। यहाँ खाली स्थान है, इसके पड़ोस में है 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनका गुणा करा लो, आंसर आ जाएगा। 4 तियाँ कितना हो गया 12 अनुपाते, 5 तियाँ कितना हो गया 15 अनुपाते, 8 पंजे कितना हो गया 40, और यही देखो उस तरफ भी आ रहा था 12 15 40, 12 15 40, ये आंसर है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ जो आंसर आएगा अगर वो हल हो रहा है, अगर किसी भी संख्या से कट रहा है, तो आप उसको काट सकते हो, यानी भाग दे सकते हो। कोई एक नंबर जो सब संख्याओं को भाग कर रहा, आपको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है। जब तक काटो, जब तक अनुपात के दर्द न होने लगे, ये कहे बस साहब हमको मत काटो, अब हम नहीं कटेंगे, यानी जब तक काटना है जब तक नहीं कटेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूं, जैसे नीचे आ जाए 6:8:12, मान लिया कोई संख्या आपने हल किया और नीचे आ गया 6:8:12,
6:12। तो ये देखो सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो हम इसको 2 से काटेंगे तीनों को, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छंग 12। अब नहीं कटेगा तो ये हमारा उत्तर निकल कर आएगा। आप इतने पर रोक दोगे तो वो गलत हो जाएगा, फिर आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आपको सॉल्व कर देना है, अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देना है, अदरवाइज आपको सीधे उतने पर ही रुक जाना है। ठीक है ना, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा एक बार कोशिश करना, वीडियो को रोकना, कोशिश करना, उसके बाद आप क्वेश्चन को मिलाना कि क्या उत्तर आपका राइट आया है। ठीक है ना जी, चलिए देखो अब हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे हमने अगला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2, हमने कहा कि x अनुपाते y आपको दिया गया है 9:7, देन आपको यहाँ पर दिया गया y अनुपाते z, ये दिया गया है 6:3 ऐसे समझ लें, 6:4 कह लें या 5 कह लें, चलो 5। तो आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा, x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। अब इतना आपको दे दिया गया है, आप क्या करिए, मैंने कहा जो दिया गया है वो लिख लो। x अनुपात y कितना दिया गया सर, 9:7, ये मैंने लिख लिया। y अनुपात z दिया है तो हमने लिखा y और फिर लिखा z, कितना है 6:, कितना हो गया 5, ये 6:5। क्या कॉमन है दोनों में, y कॉमन है, यहाँ पर y 7 है, यहाँ 6 है, 7 और 6 का लासा कितना होता है 42। 7 को 42 बनाने के लिए 6 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा, तभी तो देखो 7 छंग 42 और 6 सत्ते 42, y बराबर हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा, 9 छक कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है ना, 7 छंग कितना हो गया 42 हो गया, और 42 y की यहाँ से भी वैल्यू आएगी तो एक बार ही लिखेंगे। 5 सत्ते कितना हो गया 35, अब ये किसी से कट नहीं रहा है भाई, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, नहीं कट रहा ना, तो ये उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप 3 ही संख्याओं में दे रहे हो, हमें 4 में दो, तो हम कैसे लगाएंगे। तो आइए जरा एक 4 का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं 4 संख्याओं का एग्जाम्पल दूं तो आप कैसे लगाओगे 4 संख्याओं का। देखो जैसे नेक्स्ट मैंने कहा कि मान लिया कि a अनुपात b आपको दिया है, a अनुपात b दिया है 2:3, b अनुपात c दिया है 4:5 और C अनुपात D दिया है 6:7। तो आपसे पूछ ले कि A अनुपात D का मान कितना होगा, A अनुपात D का मान कितना होगा। आपसे चारों नहीं पूछे हैं, आपसे केवल 2 पूछे हैं, A अनुपात D का मान। आप कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा। अगर मैं पहले बात करता हूँ, अब आप यहाँ पर ना बराबर करके लगाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 बार आपको बराबर करने पड़ेगा, इसीलिए आप इस तरीके से लगाओ। संख्या पहले लिख लो, आपसे देखो कितनी संख्याएं A B C D 4 है ना, मैंने 4 लिखा, A और फिर है B, फिर है C, देन है D, मैंने लिख लिया। अब AB दिया है 2:3, तो AB के नीचे मैंने लिखा 2:3, फिर BC दिया है 4:5, तो B के नीचे लिखेंगे ना तो ये हो गया 4:5, फिर दिया C अनुपात D 6:7, C के नीचे लिखेंगे यानी 6:7। अब कुछ ना करो, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर देखो कि आपके ना 2 खाली स्थान दिख रहे होंगे, 2 यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अगर 2 खाली स्थान दिख रहे हैं तो क्या करें भाई, इसके बगल 3 है तो 3 भी यहीं जाएगा, इसके बगल 3 है तो यहाँ 3 जाएगा, इसके बगल खाली स्थान तो ये 5 यहाँ चला जाएगा, इसके बगल खाली स्थान तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, इसके बगल खाली स्थान ये 6 और इसके बगल खाली स्थान ये 6। सारे स्थान भर गए ना, अब कुछ मत करो, अब कट्टम कुटाई कर लो भाई। 4 दूनी 8 और 8 छंग कितना हो गया 48, ये
ए का मान आ गया 48। बी का मान की बात करूं तो देखो 4 तियाँ 12 और 12 छंग कितना हो गया 72 हो गया। अगला सी की मान करें तो 15 तियाँ 5 तियाँ 15 और 15 छक्का कितना हो गया 90, ये 90 आ गया। और सी की बात करें तो 7 पंजे 35 और 35 तियाँ कितना होता है 105, ये आ गया 105। क्या ये ऐसी कोई संख्या जिससे ये कट रहा है, जरा हमें बताओ। बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तियाँ 9 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15। अब किसी संख्या से नहीं कट रहा है, यानी ये आपका चारों संख्याओं का उत्तर आया। लेकिन आपसे तो पूछे था केवल ए और डी, तो ए की वैल्यू 16, सबसे पहले ए लिखा, और डी की वैल्यू 35, तो उत्तर क्या आ जाएगा 16:35। लेकिन अब एक बात आप समझो, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सको। कल को बी सी पूछे वो भी बता सकते हो, अगर ए सी पूछे तो वो भी बता सकते हो, अगर आपसे डी बी पूछे तो वो भी बता सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी लगा सकते थे। जब भी कभी आपको कितने भी रेशियो दे दे, कितने भी रेशियो, आप पहले अनुपात लिखो, 2:3, फिर है 4:5, फिर है 6:7। अब आपसे पूछे है किसका मान, ए और डी का मान। अब इसी चीज़ पे गौर करना है, ए और डी का मान पूछे है ना, तो ए सबसे आखिरी, सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर ए है, सबसे आखिरी नंबर डी है। जब आपसे कितनी भी संख्याएं दे दे और पहला और आखिरी का मान पूछे, कुछ ना करो, संख्याओं को सीक्वेंस में लिख लो। सीक्वेंस में लिखने के बाद उनका गुणा करा लो। भाई 4 दूनी 8 हो, 8 छंग कितना हो गया 48 हो गया। यहाँ देखो 5 तियाँ 15, 15 सत्ते कितना हो गया 105 हो गया। अब इसको आप काट लो, उत्तर आ जाएगा। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 16:35। यहाँ से भी उत्तर, यहाँ से भी उत्तर। तो आपको ये समझना है बेसिकली कि जब भी कभी आपको, अभी यहाँ पर डी एफ दे देता, एफ जी कुछ भी दे दे, अगर पहला और आखिरी आपसे पूछा, देखो पहला ए था और आखिरी डी था, अगर पहला आखिरी पूछे तो अनुपातों को लिख लो, आगे का गुणा पीछे का गुणा करा लो, उत्तर आ जाएगा। अगर कट रहा तो काट दो, अदरवाइज वही उत्तर आ जाएगा। चाहे तो आप ये मेथड फॉलो कर लो। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, दोनों लीगल मेथड है। दिस इज़ नॉट शॉर्ट ट्रिक, दिस इज़ कंसेप्ट। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये कंसेप्ट, ये यहीं से निकला है, क्योंकि हमने खाली स्थान को भरा है तो वही ये चीज़ यहाँ पर हुई है। तो आपकी समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का है चाहे 3 का। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन सारे बुक के कराऊंगा मैं, अभी केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। ठीक है ना जी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हैं आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन, हम कैसे लगाएंगे उन क्वेश्चनों को। जरा बात को समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन हमने कहा, मान लिया क्वेश्चन हमने कह दिया। नेक्स्ट हमने कहा 9 और 4 का मध्यानुपाती बताओ। इसका आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे मध्यानुपाती, जरा आप हमें बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया था कि मध्यानुपाती ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है √√AB, यही ना फार्मूला होता है √√AB। तो ए हम मान लिया कि ये हमारी पहली ए संख्या है और दूसरी हमारी बी संख्या है, मध्यानुपाती ये होता है। तो सर बस ए कितना है, √ लगाएंगे, ए है 9 और बी कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा रूट के अंदर 36, और 36 का मतलब अगर रूट के बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6। क्वेश्चन का सही जवाब 6 आ जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब। भाई क्योंकि हम 36 को 6 × 6 भी तो कह सकते हैं, तो आपको पता है तो 6 का स्क्वायर है ना। अच्छा अगला हम दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा के बताओ। मैंने कहा 12 और 9 है, ठीक है ना। 12 और 12, ठीक है 12 और 12 का ही देख लेते हैं। 12 और 12 का मध्यानुपाती बताओ। अब ये मैंने बहुत एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि 12 और 12 का मध्यानुपाती बताओ। कुछ नहीं होगा, 12 ही आंसर आएगा। कैसे भाई, √√AB होता है, यानी 12 × 12 करेंगे और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 144 को जब बाहर निकालेंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो ये आंसर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आ गया। लेकिन
अगर मैं मध्यानुपाती ना पूछकर आपसे तृतीयानुपाती पूछ लूँ तो आपका उत्तर क्या आएगा? अगर मैं मध्यानुपाती ना पूछकर आपसे तृतीयानुपाती पूछ लूँ, भाई मध्यानुपाती तो 6 आगे ठीक है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर तृतीयानुपाती पूछ लूँ तो क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो तृतीयानुपाती होता है वो क्या होता है। तृतीयानुपाती क्या होता है? आपको पता है कि तृतीयानुपाती होता है b²/a। b कौन सी संख्या है? b हमेशा सेकंड नंबर होगी, दूसरी संख्या हमेशा b होगी, तो b होगी दूसरी नंबर, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टे में 9, यानी 4 कितना है? 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 9। यही क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि ये कट नहीं रहा तो हमने काटा नहीं है, तो यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब आएगा। यहाँ से चाहे मध्यानुपाती निकाल लो चाहे तृतीयानुपाती, 12 ही उत्तर आएगा, क्योंकि मध्यानुपाती निकालोगे तो ये दूसरा b12 × 12 करोगे, इंटू 12 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल, तृतीयानुपाती यहाँ से 12 आ जाएगा। तो आपको ये केवल फार्मूला ये पता होना चाहिए, 2 ही फार्मूले आपको याद करने, एक तो तृतीयानुपाती का और एक आपको मध्यानुपाती का, बस ये। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि देखने को मिल सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे को हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि अब जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब हम नॉर्मल से आपको एक बात बताते हैं, उस बात को ज़रा से समझने की कोशिश करना, ठीक बात ना? ज़रा थोड़ा सा आप फोकस करिए यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा, अगर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं कि मैंने कहा कि कोई 2:a:b हैं, थोड़ा सा भाषा को समझना है ना। 2 अनुपात कोई a और b हैं, इनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, या फिर आपसे कहेगा क्या घटाएं। बात आपका कुछ भी हो सकता है, मान लिया कि C/D हो जाए, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जब ऐसा कुछ आएगा तो आप एक बात को समझो, जब भी कभी जोड़ने की बात की करेगा कि हाँ जोड़ने पर, तो जोड़ने पर आप अनुपात लिखो। पहले क्या दिया गया है? A/B। ये जो दिया गया अनुपात है ना, अनुपात को आप बटे भी लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे A/B। अब अगर जोड़ने की बात करें कि क्या जोड़े, तो हम कहेंगे कि x मान लिया जोड़े, कोई भी एक नंबर x जोड़ेंगे और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? C/D, यानी कि C बटे कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। और अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना? x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जोड़ने पर। लेकिन अगर कहते कि क्या घटाने पर, जैसे जोड़ने में कंसेप्ट लगा है वैसे कंसेप्ट लगेगा घटाने पर। जैसे यही अनुपात है, मान लिया A/B, अब घटाने की बात कर रहा तो हम दोनों में घटा देंगे x, और इस किसके बराबर हो रहा है? C/D के बराबर। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x का मान निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, मैंने माना कहा गया कि 1/2 में क्या जोड़ें, 1/2 में क्या जोड़ें कि अनुपात 3/4 हो जाए। मान लिया ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, 1/2 के प्रत्येक पद में, ठीक है ना? यहाँ प्रत्येक लिख लेना, प्रत्येक छूट गया, प्रत्येक पद में क्या जोड़े? 1/2 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 3/4 हो जाए। तो वैसे जैसा मैंने बताया ये जोड़ने का केस है और प्रत्येक पद में है, तो आप यहाँ देखो मैंने लिखा 1/2, हम मान लिया x जोड़ रहे हैं, तो भैया x हमने जोड़ दिया। अब अनुपात कितना हो जाए? 3/4 हो जाए। लो, बन गया इस टाइप का क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 से इधर आएगा, 4 × 4 प्लस में क्या आ जाएगा? 4x बराबर 3 से काटेंगे करेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस में क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा।
3x इधर माइनस में, 4 उधर जाएगा माइनस में, तो ये 4x, 3x इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया, बराबर उधर था 6, ये 4 चला जाएगा तो माइनस में 4, यानी ओवरऑल यहाँ बचेगा x, 6 में से 4 गया तो 2, यानी क्या नंबर जोड़ा जाए, 2 नंबर जोड़ा जाए। अगर 2 हम जोड़ देंगे तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल आपको कराए हैं, बाकी इसमें चीज़ें काफ़ी सारी होंगी। कभी कहेगा कि पहले पद में क्या जोड़े, कभी कहेगा कि दूसरे पद में क्या जोड़े, तो आप इस चीज़ों को यहीं से सीख पाओगे। अगर पहले पद में जोड़ने की बात करेगा तो केवल पहले पद में जोड़ेंगे, अगर दूसरे पद में जोड़ने की बात कहेगा तो केवल दूसरे पद में जोड़ेंगे, अगर प्रत्येक में कह रहा तो प्रत्येक दोनों में जोड़ देंगे, अगर घटाने में कर रहा तो घटा देंगे। तो ये आपको बेसिकली यहाँ से सीख लेना है। आइए अब हम क्वेश्चन के तरफ पहुँचते हैं और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए अब हम क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना जी। अब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लेना और उसके उत्तर भी साथ में नोट करना है आपको। यहाँ तक बात अगर समझ गए हो तो अब सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 3:5, 3:5 समानुपात है 21 अनुपात x का मान बताओ। यहाँ पर x का मान बताओ क्या आएगा। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये पद है ना इनको बोलते हैं अंतः पद, यानी इनर बोलते हैं, और ये होता आउटर, इनको बोलते हैं बाह्य पद। बाह्य पदों का गुणा गुणे अंतः पदों का गुणा ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी अगर हम 3 का x से गुणा करा देंगे तो ये 3x हो जाएगा, बराबर 5 गुणे 21। तो हमें गुणा नहीं कराना, हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि गुणा कराने के बाद हमें भाग ही इससे करना पड़ेगा, तो हम गुणा नहीं कराएंगे। यानी 3x बराबर 5 गुणे 21। अब x बराबर कितना आएगा, इधर 5 गुणे 21 पहले से मौजूद था और बटे ये 3 नीचे आ जाएगा, है ना। अब 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई, 35 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जरा उसको लगा फटाक से बताओ क्या आएगा उत्तर। जैसे मैंने कहा 12:3.5, 12:3.5 है, 3.5 और समानुपात है आपका कितना, यहाँ x:14, x:14। अब x का मान बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन में x का मान आप कैसे बताओगे, वही काम देखो, आउटर का गुणा कराओ, इनर का गुणा कराओ। अगर मैं यहाँ पर इनर का गुणा कराऊँ तो ये अंतः पद हो गए और ये हमारे हो गए बाह्य पद। अंतः पदों का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 3.5 x बराबर 12 × 14, ये हो गया 12 × 14। अब आप क्या करेंगे, 3.5 गुणे में चला, गुणे में था बटे में चला जाएगा, यानी 12 गुणे हो जाएगा 14 बटे हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, किससे कटेगा, 7 से हम काट सकते हैं, 7 से 0.5 बार, 7 पंजे 35, 7 दूनी कितना हो गया 14, दशमलव हटा और 0 यहाँ पर चिपका दिए, 5 चौके कितना हो गया 20 और 12 चौके कितना हो गया 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी इस क्वेश्चन का सही जवाब। पहले क्वेश्चन का आ गया 35, दूसरे क्वेश्चन का आ गया 48। आई होप आपकी समझ में बात आ गई होगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप यहाँ पर समझो, यहाँ जो 48 उत्तर आया है ये उत्तर अभी आपका सही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पॉइंट लगा था तो आप यहाँ पर पॉइंट भी लगा दोगे, तो आप ऐसे पॉइंट लगा दोगे तो ये 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.8। इसको सॉल्व करोगे तो 4.8 आ जाएगा, ठीक है ना जी। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे को हम पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको लगाने की कोशिश करो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। देखो जी, जैसे मैंने कह दिया तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है वो दिया गया है 1.5 अनुपात 2.3, 1.5 अनुपात दिया गया है 2.3 और समानुपात आपको दिया गया है कितना, क्वेश्चन मार्क, अनुपात दिया गया है 4:6, 4.6। x का मान बताओ क्या होगा,
x का मान कैसे निकालेंगे हम सर? कुछ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से इनर का गुणा कर लेंगे और आउटर का गुणा कर लेंगे, यानी बाह्य पदों का गुणा और गुणे है अंतः पदों का गुणा, यानी ये गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले इसको करा लीजिए, ये आ जाएगा 2.3x बराबर 1 दशमलव में हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 4.6 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 2.3 यहाँ से हटा के नीचे आ जाएगा। तो एक ही लाइन में हमारा उत्तर आ गया। ये दशमलव से ये दशमलव खत्म, 23 दूना कितना हो गया 46 और 15 दूना 30। जब सॉल्व करेंगे तो 3 आपका उत्तर आएगा। कितना आएगा? 3 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्या आपके समझ में आया है? कितना आएगा मेरे दोस्त? 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना? अब ऐसे क्वेश्चन आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले टाइप पर पहुंचते हैं। अगला देखते हैं। जो मैंने बताया है वहीं पर बेस आपके सारे क्वेश्चन हैं, कहीं अलग का कुछ नहीं मिलेगा, बस आप चीज़ों को नोट करते जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर मैंने 4 कहा, ये कह रहा है कि 9:25 का मध्यानुपाती, 9 और 25 का मध्यानुपाती आप बताओ। 9 और 25 का मध्यानुपाती फटाफट से आप लगाना मध्यानुपाती। अब इसका मध्यानुपाती क्या होगा भाई? हम मान लेते हैं हमारा ये ए नंबर है, ये बी नंबर है और मध्यानुपाती यानी मिड रेशियो क्या होता है? मध्यानुपाती मतलब मिड रेशियो होता है ए इंटू बी और इसके अंदर रूट लगा हुआ होता है, यही होता है ना। तो ए इंटू बी, ए कितना है आपका? ए है 9 और बी कितना है 25। तो ये आप यहाँ पर देखो गुना करा दो। जब गुना कराओगे 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 18, 4 × 22 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। इस क्वेश्चन का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा? 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर बताओ। दिया गया है 12 और 30 का तृतीयानुपाती बताओ। 12 और 30 का तृतीयानुपाती, 12 और 30 का थर्ड रेशियो बताना है। तृतीयानुपाती फटाफट से कोशिश करो बताने की कि तृतीयानुपाती क्या होगा 12 और 30 का। अब आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी ए संख्या है, ये हमारी बी संख्या है और तृतीयानुपाती यानी थर्ड रेशियो क्या होता है? थर्ड रेशियो वो होता है b² a। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई ना, b² a। बी नंबर क्या है? 30, तो ये हो जाएगा 30 × 30 स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से गुना तो होता है और ए हो जाएगा आपका 12। अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई। हम 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 × 5 = 30। 2 से काटेंगे तो 2 से 15 बार में और 15 × 6 कितना होता है? 75। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा? 75 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आ जाएगा? 75 इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना जी, क्लियर बात हो गई। चले अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे और उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ना बस इनफ है, इससे आगे कभी नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में। अगर आप भ्रमित हैं तो आप भ्रम में मत रहिए, इन्हीं तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितना कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती। 6, 5, 21 का आपको बताना है चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती फटाफट आप देखो कौन सा अनुपात पूछा गया? चतुर्थानुपात मतलब किस स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर आएगा। तो चौथे स्थान पर वाली संख्या x मान लेंगे हम, है ना। यानी ये हो जाएगा 6:5 और समानुपात क्या हो जाएगा भाई? 21 अनुपात। अब देखो 1, 2, 3 चौथा चतुर्था पूछे, हम यहाँ x मान लेंगे, बन गया क्वेश्चन। अब इनर का गुणा करा लीजिए, आउटर का गुणा करा लीजिए, यानी कि 6 का x से कराएंगे 6x बराबर
5 इंटू 21। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 21 और बट्टा में 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 पंजे 35, यानी 35 का जब हम 2 से भाग करेंगे तो 17 दूना 34 यानी 17.5 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आंसर आएगा, 17.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती। 8, 5, 2.5 का आपको बताना है प्रथमानुपाती क्या होगा। प्रथमानुपाती, अब देखो कुछ भी पूछे प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती 2 तरीके से पूछ सकता है, एक तो 3 संख्याएं देकर, एक तो 2 संख्याएं देकर। जब 2 संख्याएं देकर पूछेगा तो b²/a, जब 3 संख्याएं देकर पूछा जाएगा तो हम ऐसे लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, कौन सा अनुपात पूछे, प्रथमा मतलब पहले स्थान वाला हमको बताना है। ठीक है, जब पहले स्थान वाला बताना तो हमने मान लिया x अनुपात 8, फिर समानुपात क्या हो जाएगा 5 अनुपात 2.5। अब क्या करेंगे, अब देखो आउटर का गुणा, इनर का गुणा, 2.5 का गुणा x से कराएंगे तो 2.5x होगा जी, और ये हो जाएगा 8 इंटू के 5, है ना। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, हमें पता चल जाएगा, यानी 8 इंटू 5 और बटे कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब ये 2.5 है, ये 5 है, कितनी बार काटेगा 2 बार, और 8 दूनी कितना आ जाएगा 16। इस 16 क्वेश्चन का सही जवाब हुआ है, कितना हो जाएगा 16 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर हम आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ समझ गए हो। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको सारे, अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया ना तो अब आप सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। अभी जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आगे आएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट यही इसी तरीके से आपको लैंग्वेज के प्रश्न भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करता हूँ, 8 नंबर प्रश्न की, आपको दिया गया है यदि x अनुपात y बराबर दिया गया कितना 4:5, 4:5, तो आपसे मान पूछे है किसका 5x - 3y, 5x - 3y, और अनुपात कितना पूछे है भैया 6x + 3y, 6x + 3y, इसका अनुपात पूछे है, का मान बताओ। इसका मान आपसे पूछे है क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, x की भी वैल्यू आपको पता है, y की भी वैल्यू पता है, इसमें x और y का मान रख दो, हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में तो 5 इंटू x का मान कितना है 4, तो ये हो गया 5 इंटू 4, माइनस 3 है तो 3 हो गया, गुणे y का मान है 5 तो ये हो गया 5, ये एक ब्रैकेट में हो गया अनुपाते। अगला मैं बात करूँ 6 है तो 6 इंटू x का मान कितना है 4, ये हो गया 4, और प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 5, ये हो गया 5। इसको हल करना है अपने को, बस 5 चौके हो जाएगा 20, माइनस के 5 तियाँ 15, ये आ गया। अनुपात हो गया आपका 6 चौके 24, और प्लस में कितना हो गया 5 तियाँ 15, है ना। अब आप देखो यहाँ इधर बचेगा आपका 5 और इधर कितना आ जाएगा 5 4 9 और 2 1 3, यानी 5:39 क्वेश्चन का सही जवाब होगा 5:39, 5:39। क्या बात आपकी समझ में आ गई है, कितना होगा भैया 5:39 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें, आगे ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन में एक दे रहा हूं, जरा आप हमें करके बताओ क्वेश्चन क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9, प्रश्न संख्या 9। ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यदि p/q बराबर 2/3, यदि p/q बराबर आपको दिया है 2/3, देन आपसे मान पूछा है किसका, तो पूछा है 2p- कितना पूछा है, हाँ 4p - 2q, और बटे पूछा है किसका मान 3p + 2q, 3p + में
2q का मान आपसे पूछे है। अब आप देखो कुछ भी दिमाग मत न लगाओ, आपको ज़्यादा दिमाग यूज ही नहीं करना है। p का मान दिया गया है 2, q का मान दिया गया है 3, क्योंकि ये बटे है और बटे को हम अनुपात ही व्यक्त कर सकते हैं। p का मान रख दो, q का मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। यानी 4 इंटू p का मान कितना है 2 माइनस के 2 इंटू q का मान कितना है 3, ये आ गया, और बट्टे 3 इंटू पी का मान है 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू क्यू का मान, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 4 दूनी हो गया 8 माइनस 3 दूनी हो गया 6 और बटे हो गया 4 तियाँ 12 प्लस के 3 दूनी 6। जब देखो 8 में से 6 गया तो 2 और 12 6 कितना हो गया 18। लेकिन ये अभी करेक्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा 2 से 1 बार, 2 से 9 बार, तो उत्तर कितना आएगा 1/9। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना आएगा 1/9। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? कितना आएगा जी 1/9 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिए क्या कह रहा है। 6 3 दूनी 6, भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12। एक सेकंड भाई गलत हो गया थोड़ा सा, आप इसको देख लेना। यहाँ पर हो जाएगा 6 + 6 और ये आ जाएगा 2/12, क्योंकि ये है 3 दूनी 6 और ये है 3 दूनी 6, 6 6 12, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, 1/6 उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा 1/6 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। तो देख लेना, थोड़ा सा गलती हो गई थी हमसे, हमने 3 दूनी 12 कर दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है ना, तो उत्तर का आंसर, प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 1/6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, आगे पहुंचते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके लैंग्वेज के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न जो हैं वो लैंग्वेज वाले स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे लैंग्वेज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है लैंग्वेज का। ये क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझो। ये कह रहा है 17:19, 17:19 के प्रत्येक पद में, इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात, क्या घटाया जाए कि जो अनुपात है वो कितना हो जाए। अनुपात कह रहा है कि 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। और अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, बिल्कुल आसान सा है ये क्वेश्चन। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं 17/19। किसकी कह रहा, प्रत्येक पद में, और क्या कह रहा घटाया जाए। तो सपोज दैट प्रत्येक पद में x घटाया जाए, तो हमने x घटा दिया, और यही किसके बराबर होगा, तो 5/7 के बराबर होगा। यानी ये हो जाएगा 5/7। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 7 119 माइनस का 7x बराबर 19 पंजे कितना होता है 95 है ना, 9 5 45, 5 1 5 4 9, 95 माइनस के हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x वालों को एक तरफ ले आओ, माइनस का 5 है किधर आएगा, तो प्लस में 5x, ये 7x और ये प्लस में आ गया 5x। उधर था आपका 95, ये आपका प्लस का 119 उधर जाएगा, तो माइनस का 119 हो जाएगा। यहाँ पर -7x + 5x यानी माइनस के 2x बच गया बराबर। अब देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो गया, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो गया, 9 2 11 5 4 9। ये किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस की संख्या बढ़ी, यहाँ भी माइनस की संख्या बढ़ी। x का मान निकालेंगे, ये तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से काट देंगे, 2 1 कम तो 2 दूनी 4, और ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। यानी x बराबर जो 12 आया है, यही वह संख्या है जो अगर हम 17 और 19 से घटा दें तो इसका अनुपात 5:7 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही, ज़रा हमें लगा के बताओ।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला ही क्वेश्चन ऐसा ही दे रहे हैं 11 नंबर, उसको आपके लगा के बताना है कि उसका जवाब क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जरा उसको समझो। प्रश्न संख्या 11 ये कह रहा 3:5 3:5 के प्रत्येक पद में 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। इस बार जोड़ने की बात कर रहा है ना, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात आपका जो अनुपात है वो कितना हो जाए भैया, वो अनुपात हो जाए आपका 2:3, अनुपात 2:3 हो जाए। आप कैसे लगाओगे इस प्रश्न को ज़रा आप हमें बताओ। कुछ नहीं करना है, आप देखो 3:5 है तो हमने 3/5 लिख लिया। अब किसकी बात करा, प्रत्येक पद में, और किसकी बात है, जोड़ने की बात। तो प्रत्येक पद में हमने कहा माना इसमें x जुड़ा होगा, इसमें x जुड़ा होगा, और तब जाके ये किसके बराबर हो गया होगा, 2/3 के बराबर हो गया होगा। तो ये 2/3 के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 त्रिक 9 हो गया, प्लस में 3x हो गया, बराबर में 5 दूनी 10, और प्लस में कितना हो गया 2x हो गया, है ना। अब ये 10 इधर माइनस में, 3 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 9 माइनस में इधर आ गया 10, उधर था 2x, 3x उधर चला गया तो माइनस में 3x हो गया, यानी इधर बचा माइनस का 1 और उधर बचा माइनस का x, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बराबर x के, तो यही तो मतलब हुआ कि x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या बात आपको समझ में आ गई है, आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लगेगा इसी कंसेप्ट पर बट वो थोड़ा सा ना अलग है, तो उसको आप समझिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अगला बिल्कुल यही मेथड अप्लाई होगा बट आपको चीज़ें थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। जैसे क्वेश्चन है 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। भाई 2 संख्याएँ हैं, 2 संख्याओं में क्या है, 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, 7:9 का रेशियो है यानी अनुपात है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ दे तो जो अनुपात हो जा रहा है वो कितना हो जाता है भैया, अनुपात हो जा रहा है 4:5, 4:5 हो जाता है। क्वेश्चन कहा गया है तो संख्या बताओ, आपको संख्याएं बताना है कि संख्याएं क्या थी, वही संख्याएं आपको बताना है। अब जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको जोड़ने या घटाने वाली टर्म दे दी गई कि आपको 5 जोड़ना है, आपको संख्या बतानी है, तो संख्या तो यही रही होंगी ना, यही तो संख्या रही होंगी। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आप सीधे सीख जाओगे। आपको जो अनुपात दिया गया है, जो आपको संख्याओं का अनुपात है, भाई संख्याओं का आपको अनुपात क्या दिया गया है, वो दिया गया है देखो 7:9 दिया गया। अब ये संख्या नहीं है क्योंकि इनको हम सरल करके लिखे हैं, इन्हीं 7:9 को हम 70:90 भी तो लिख सकते थे, तब भी 0 से 0 कट जाता, और इसी को मैं 700:900 भी लिख सकता था, तब भी 2 0 से 2 0 कट जाता। कहने का मतलब हम नहीं कह सकते कि ये हमारे नंबर रहे होंगे, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि हमें यहाँ पर संख्या माननी पड़ेगी, और हम कैसे मानेंगे, हम इसमें x लगा लेंगे। भाई हम मान लेंगे कि माना जो हमारी संख्या है, एक तो हमारी 7x हो गई, दूसरी हमारी 9x हो गई। हमने संख्याओं को मान लिया कि 7x और 9x है। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, भाई संख्याओं का अनुपात कितना है, 7x/9x। प्रत्येक पद में कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 5, तो 5 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, +5 तो संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35x, प्लस में 5 पंजे हो गया 25 बराबर के, 9 चौके हो गया 36x,
प्लस के 4 पंचे कितना हो गया जी 20 हो गया। अब यहाँ से आप देखो x वालों को एक तरफ लाओ तो 36 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 35x माइनस के 36x बराबर के इधर 20 प्रेजेंट था और ये प्लस का 25 इधर आ गया तो माइनस का 25 कर गया, यानी यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर 20 माइनस 25 माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आया 5 आया। अब ये नहीं बताना था कि x बराबर क्या आएगा, आपको बताना था कि संख्याएं क्या हैं, और संख्याएं हमने क्या मानी, एक तो 7x एक तो 9x, x का मान रखेंगे। जब x का मान रखेंगे तो 7 × 5 यानी पहली संख्या क्या हो गई 35 हो गई। दूसरी संख्या की बात किया जाएगा तो 9 × 5 यानी 9 पच्छे कितना हो गया 45। पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 45, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। 35 और 45 क्वेश्चन का आंसर है। क्या आप बात हमारी समझ पाए हो? क्या बात आप हमारी समझ पाए हो? कितना आंसर आया है मेरे दोस्त? तो 35 और 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन अगला मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो, लगाने की कोशिश करो। हर एक टाइप पर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और याद रखना इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप कोई नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप, ये टाइप मोर देन सफिशेंट क्लास है ना, ऐसे कह ले तो एकदम पूरा इनफ क्लास है। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है। भाई कोई 2 राशियां हैं, 2 राशियों में अनुपात या अनुपात कहने 2 राशियों का अनुपात 2:3 है। कह रहा प्रत्येक पद में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक पद में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात जो है, तो अनुपात वो कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 3:5, 3:5 हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तो छोटी राशि बताओ कि छोटी राशि कौन सी है, छोटी राशि बताओ। अब देखो इससे जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया उसमें मैंने जोड़ने की बात की थी, बट यहाँ पर घटाने की बात किया, तो मैंने जोड़ने घटाने का कंसेप्ट आपको बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को लगाओ। भाई आप देखो संख्याओं का अनुपात लिखो, संख्याओं का अनुपात कितना है। अगर मैं संख्याओं के अनुपात की बात करूं तो संख्याओं का अनुपात आप कहोगे सर 2:3 है, लेकिन ये संख्याएं नहीं, हम मानेंगे तो हमने मान लिया कि हमारी जो फर्स्ट नंबर है वो 2x है, एंड जो सेकंड राशि है यानी सेकंड नंबर है वो 3x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 घटाने पर तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा 2x/3x होगा, 5 घटाने पर तो -5 और -5। लेकिन याद रखना दोनों प्रत्येक पद में घटाने की बात कर रहा, इसीलिए मैंने प्रत्येक पद से घटाया है। ये हो गया, और बराबर ये किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/5 के। अब आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x माइनस के 5 पंजे 25 बराबर के 3 तियाँ 9x माइनस के 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x का मान निकाल सकते हैं, 9x माइनस हो जाएगा उधर, तो ये इधर है आपका 10x माइनस हो जाएगा 9x बराबर, इधर था आपका माइनस के 15, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से 25 इधर आएगा तो ये प्लस में 25 हो गया, यानी इधर बच गया x बराबर -15 + 25। तो क्या हमारा 15 10 25, x की वैल्यू क्या 10 आ जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर तो हमसे संख्याएं पूछा है, हम संख्याएं बताएंगे। रख दो तो ये हो जाएगा 2 × 10 यानी कि यहाँ से 20, ये 20 एक राशि आ गई, दूसरी राशि आ गई 3 × 10 यानी कि 30। तो आपसे छोटी राशि पूछे ना, छोटी क्या है 20, तो 20 आपका राइट आंसर। अगर बड़ी पूछता तो 30, ये 30 आपका सही जवाब हो जाता। क्योंकि छोटी राशि पूछा था तो 20 हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 और वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ भी सारे में ऐसा ही कंसेप्ट लगेगा, जो पढ़ा रहा हूँ बस यही सीख लो, सारे टाइप के क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 14, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझो। ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। कितना दिया गया तीन संख्याओं का अनुपात? तो दिया गया 10, 15, 24। 10:15:24 है। यदि तीनों का योग आपको दिया गया है, तीनों का योग वो कितना दिया गया है भाई? तीनों का योग दिया गया 98। तीनों का योग 98 हो तो पूछा है, तो तीनों संख्याएं बताओ। चलो ऐसे पूछ लिया, तीनों संख्याएं बताओ। इसमें तो एक ही पूछा था क्वेश्चन में, बट हमने आपसे कहा कि तीनों संख्याएं बताओ, क्योंकि कल को कुछ भी पूछ सकता है ना, तो तीनों संख्याएं आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया, क्या ये एक्चुअल संख्या है? क्या ये वास्तविक संख्या है? ज़रा हमें बताओ। नहीं है ना ये वास्तविक संख्या। जब ये वास्तविक संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनमें x लगाएंगे। भाई हम मान लेंगे जो हमारी तीनों संख्याएं हैं उसमें हमने माना कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो कितना अनुपात है? 10 का। जो सेकंड नंबर है उसमें क्या अनुपात है? 15 का। एंड जो थर्ड है उसमें कितने का अनुपात है? वो है 24 का। अब इसमें हम संख्या माने हैं तो x लगाएंगे, हमने x लगा दिया x। अब तीनों का आपको योग दिया गया, योग मतलब प्लस करके दिया गया, ऐड किया गया। इन तीनों को ऐड करिए जी, तो ये हो जाएगा 10x, प्लस में हो जाएगा 15x, प्लस में हो जाएगा 24x, और यही तीन संख्याओं का योग हुआ जो कि किसके बराबर है? 98 के बराबर है। ऐड कर लो, 5 4 9, 9 का 9 ही रह जाएगा, 2 1 3 1 4, यानी 49x किसके बराबर होगा? 98 के बराबर होगा। तो हमें बताओ x बराबर क्या होगा? क्या 98/49 हो जाएगा? 49 2 9 दूनी 18, x बराबर कितना आ गया? 2। जब x बराबर 2 आ गया तो कोई संख्या पूछे, आप में तो पहली संख्या पूछे था, लेकिन हमने तीनों संख्याएं बताई। कैसे? अब x का मान रख दो, यहाँ रखोगे तो 10 × 2 यानी कि पहली संख्या 20, दूसरी 15 × 2 दूसरी संख्या हो जाएगी 30, तीसरी संख्या 24 × 2 तो ये हो जाएगा 48, और जब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये होगा 98 आएगा। 40 30 70 20 90 8 98, तो यही तीन आपका राइट आंसर है। 20 30 और 48 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए आगे पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन देखो अगला 15 नंबर, प्रश्न संख्या नंबर 15 क्या है, ज़रा उसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई किसी को दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक विद्यालय में, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना इम्पोर्टेंट है। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे? 400 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 400 स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, जिनमें आपको दिया गया है गर्ल बॉय एंड गर्ल, ठीक है ना। ये 20 से हो गया बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल का आपको रेशियो दिया गया, अनुपात वो कितना दिया गया? 5:3, यानी 5:3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है यदि 50 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के लड़कियों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कहा गया कि यदि 50 गर्ल्स और आ जाएं, 50 लड़कियां और आ जाएं तो क्वेश्चन कहा गया तो लड़के लड़कियों का नया अनुपात, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है वो नया अनुपात बताओ कि नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, आप समझो।
इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक बात हमें ज़रा बताओ, अगर मैं कह दूं कि बॉयज़ और गर्ल्स, जो आपको बी से बॉय और जी से गर्ल, इनका जो रेशियो दिया गया है पहले, वो कितना दिया गया, 5:3 है ना। अब आप बताओ, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के तो स्टूडेंट हुए, क्या टीचर को स्टूडेंट में काउंट किया जाता है? नहीं ना। तो वही तो स्टूडेंट हुए। तो कहने का केवल इतना मकसद है, अगर मैं मान लेता हूँ कि 5x बॉयज़ हैं, 3x लड़कियाँ हैं, तो विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हुए? 5 3 8x विद्यार्थी हुए। और कितने विद्यार्थी दिए गए हैं? 400 विद्यार्थी। अब x की वैल्यू निकाल लो। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 400 बट्टे में 8 से काटेंगे 8 पंच 40 है, यानी x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ कितने थे? 5x मैं उधर लिखे दे रहा हूँ। अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो लड़के कितने थे भैया? 5x थे। और अगर मैं लड़कियों की बात करता हूँ तो लड़कियाँ कितनी थी? 3x थी। इसमें x का मान रखो। जब x का मान रखोगे तो 5 × 50, यानी कि ये आ जाएगा 250। और इसमें अगर आप x का मान रखोगे लड़कियों में तो ये हो जाएगा 3 × 50, यानी कि ये हो जाएगा 150। अब इनका आप सम करके देख लो, ये आ जाएगा आपका 400। लेकिन ये आंसर नहीं है, कहा गया 50 लड़कियां और आ गई, यानी लड़के तो इतने ही थे लेकिन 50 लड़कियां आ गई, तो प्लस आप कर दोगे 50, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? अब आपकी 200 हो गई। लड़के हैं आपके 250 और लड़कियां हो गई आपकी 200। और अब इनका अनुपात पूछे हैं, रेशियो पूछे, अनुपात। लड़के हैं भैया 250 और लड़कियां कितनी हैं? वो हैं 200। जब आप देखो तो 0 से 0 ख़त्म, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, यानी नया अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। जो अनुपात आपका 5:3 था, कब? जब 400 विद्यार्थी थे, लेकिन जब 50 लड़कियां आ गई तो अब अनुपात हो गया 5:4, यानी लड़कियों का अनुपात पहले 3 था तो अब लड़कियां 4 हो गई, क्योंकि 50 लड़कियां आ गई हैं। ठीक बात ना? क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? एक बार बताओ जरा, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? एक बार बताओ भाई, क्या इतनी बात समझ गए हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर ये बात समझ में आ गई तो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये अभी इसके ऊपर मैं एक क्लास और दूंगा आपको। बस 2 क्लास में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और इतना अच्छे से ख़त्म हो जाएगा कि आप ना, अगर ये जो अनुपात समानुपात है इसकी बुक सॉल्व करने बैठोगे इस चैप्टर की, तो आपसे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम की बुक हो, अगर अनुपात समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 2 ही क्लासों से। लेकिन आपको तो डीएलएड पास करना है, तो आपको इन चीज़ों पर अच्छे से पकड़ बना के रखनी है। ठीक बात ना? इतनी बात आप समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।